हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमें किस धातु के बर्तन में खाना बनाना चाहिए और किस धातु के बर्तन में हमें खाना खाना चाहिए। ये तो आप सब जानते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसका हमारे शरीर पर बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे में ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमें किस धातु के बर्तन में खाना बनाना चाहिए और किस धातु के बर्तन में खाना खाना चाहिए। ऐसा हम नहीं, ऐसा आयुर्वेद कहता है कि जिस धातु के बर्तन में हम खाना खा रहे हैं उसका हमारे शरीर पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो जनरली हम सभी के घरों में स्टील, एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक कुकवेयर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, पर वो हमारे लिए कितने सही होते हैं हमारे शरीर के लिए, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही आपको पीतल, कांसा और तांबा, मिट्टी के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे कि इस बर्तन में खाना बनाने से और खाने से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चांदी की। चांदी एक ठंडी धातु है। अगर आप इस धातु से बने बर्तन में भोजन कर रहे हैं तो आपके शरीर को आंतरिक ठंडक मिलती है। चांदी शरीर को शांत भी रखता है। इसके बर्तन में भोजन बनाने से व करने से दिमाग भी तेज होता है व आँखों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा पित्त दोष, कफ, वायु दोष को भी नियंत्रित करती है चांदी, और चांदी के बर्तन में भोजन करना फायदेमंद होता है। पीतल के बर्तन तेज तापमान पर नमक और एसिड वाले फूड के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए पीतल में खाना बनाने से बचना चाहिए। आप इसे तलने या फिर चावल बनाने के लिए इस धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पीतल में खाना खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे जो है आपके कफ, वायु दोष आदि बीमारियां दूर हो जाती हैं। तांबा। तांबा के बारे में ये सभी जानते हैं कि इस धातु के बर्तन में रखा पानी पीने से बहुत ही लाभदायक होता है और ये बहुत सारी बीमारियों को फ़ायदा भी पहुंचाता है। ऐसा पानी पीने से रक्त शुद्ध होता है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है और लीवर संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। ये पानी शरीर के विषैले तत्वों को ख़त्म कर देता है। तांबे के बर्तन में भोजन करना भी बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन तांबे के बर्तन में दूध व दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा करने से शरीर को भारी नुकसान होता है। तो अब हम बात करेंगे कांसा के बारे में। अगर आप कांसे के बर्तन में भोजन कर रहे हैं तो ये जान लें कि इससे अच्छी कोई धातु नहीं है। ये आपको एक नहीं अनेक फ़ायदे पहुंचाती है। कांसे के बर्तन में भोजन करने से दिमाग तेज होता है, रक्त में शुद्धता आती है और भूख भी बढ़ती है। लेकिन एक बात का ध्यान दें कि कांसे के बर्तन में खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि खट्टी चीज़ें इस धातु से क्रिया करके विषैली हो जाती हैं, जो कि हमारे शरीर पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें। तो अब जानेंगे हम लोहे के बारे में। तो लोहे के बर्तन में भरपूर आयरन होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। लोहे के बर्तन में बना भोजन करने से शरीर की शक्ति बढ़ती है, शरीर में आयरन की कमी दूर होती है और इसके अलावा लोहा कई सारी बीमारियों को भी ख़त्म कर देता है। ये बॉडी में सूजन, पीलापन आदि नहीं आने देता है। पीलिया जैसे रोग को भी ये दूर करता है। लेकिन लोहे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें खाना खाने से दिमाग कम होता है और दिमाग का नाश हो जाता है। लोहे के बर्तन में दूध पीना बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आप इस बर्तन में भोजन ना करें, लेकिन आप दूध पी सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नॉन स्टिक के बर्तनों की। नॉन स्टिक के बर्तन की सतह पर लेप करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ टेफ्लॉन होता है। अगर आप नॉन स्टिक के पैन में तेज़ आंच पर खाना पकाते हैं तो टेफ्लॉन से निकलने वाले हानिकारक केमिकल की वजह से इनफर्टिलिटी और हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
साथ ही आपको आयरन की कमी, किडनी की समस्या और इम्यूनिटी भी आपकी कमज़ोर हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम के बारे में। बर्तन की श्रेणी में स्टील के बाद अगर देखें तो एल्यूमिनियम ही सबसे ज़्यादा बिकता है बाज़ारों में। हमारे घरों में भी सबसे ज़्यादा स्टील और एल्यूमिनियम की धातु का ही प्रयोग होता है, जैसे कुकर, कढ़ाई, टी पैन वगैरह आदि काफ़ी सारी चीज़ें हम एल्युमिनियम के धातु का ही प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम बॉक्साइट का बना होता है। इसमें बना भोजन काफ़ी हानिकारक होता है। आयुर्वेद के अनुसार ये आयरन व कैल्शियम को सोखता है, इसलिए इससे बने बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एल्युमिनियम से बने बर्तन में भोजन करने से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मानसिक बीमारी होती है, लीवर और नर्वस सिस्टम को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही साथ ये किडनी, अस्थमा, दमा, टीबी, बात रोग, शुगर जैसी बीमारियां होती हैं। एल्युमिनियम के कुकर में भोजन बनाने से 87% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो ये बात तो साफ है कि एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। अब हम बात करेंगे स्टील की। स्टील एक सामान्य धातु है जो कि सभी घरों में पाई जाती है। आजकल बाज़ारों में बर्तन के नाम पर सबसे ज़्यादा स्टील ही बिकती है। स्टील में भोजन करना सही और फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यह ना ही गर्म से और ना ही ठंडे से क्रिया करता है। इस तरह से इसमें खाना खाने से ना ही कोई फ़ायदा होता है और ना ही कोई नुकसान पहुंचता है हमारे शरीर को। अब हम बात करेंगे मिट्टी के बर्तनों के बारे में। मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाने व करने से 1% भी नुकसान नहीं होता है, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाने से सभी पोषक तत्व मिलते हैं जो कि हर तरह की बीमारी से शरीर को बचाते हैं। इस बात को आधुनिक विज्ञान भी साबित कर चुका है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से बॉडी की कई प्रकार के रोग ठीक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर भोजन को हेल्दी व पौष्टिक बनाना है तो उसे धीरे धीरे ही पकाना चाहिए। भले ही मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाने में काफ़ी समय लगता है, पर इसमें बना भोजन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और इसके बर्तन में खाना खाना भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप जो है या तो फिर मिट्टी के बर्तन प्रयोग करें या फिर स्टील के बर्तन, क्योंकि स्टील के बर्तन कोई फ़ायदा नहीं देते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं देते हैं। लेकिन एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें, वह शरीर को काफ़ी हानि पहुंचाता है। तो हम सही प्रकार से बने हुए भोजन करेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हम काफ़ी सारी बीमारियों से भी बच के रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।